Good morning, students. Now we start exercise 5.3, which is based on some figures or polygon. So first of all, we start with perpendicular lines. What are perpendicular lines? Perpendicular lines are two lines if they intersect at right angle, means if two lines intersect at right angle or 90-degree angle, that are perpendicular lines. In the video you can see a T shape. In the T shape you can see one line straight stand at second line or make a 90-degree angle. So we can say that these are perpendicular lines. Now classification of a triangle. ट्राइंगल का क्लासिफिकेशन हम टू वेज में करेंगे. फर्स्ट अकॉर्डिंग टू देयर साइड्स और अकॉर्डिंग टू देयर एंगल्स. फर्स्ट हम क्लासिफिकेशन करेंगे ट्राइंगल्स का अकॉर्डिंग टू देयर साइड्स. साइड्स के बेसिस पर क्लासिफिकेशन करेंगे ट्राइंगल्स का. फर्स्ट इज स्केलिन ट्राइंगल. स्केलिन ट्राइंगल्स आर दोज ट्राइंगल इन विच ईच साइड इज डिफरेंट. मीन्स ट्राइंगल की टोटल 3 साइड्स होती है. ट्राइंगल हमें नेम से पता चल रहा है कि ट्राइंगल में 3 साइड्स होती है, 3 एंगल्स होते हैं. तो तीनों साइड ही जब एक दूसरे से डिफरेंट हो, डिफरेंट लेंथ की हो, दैट इज स्केलिन ट्राइंगल. Second, isoscale triangle. Isoscale triangle is that triangle in which 2 sides are equal or 1 side is unequal. Means 3 साइड में से 2 साइड, कोई भी 2 साइड्स एक दूसरे के इक्वल हो. नेक्स्ट, equilateral triangle. Equilateral triangle is that triangle in which all sides are equal. जिसमें 3 sides given है और 3 sides ही equal है. और अगर जो जो sides equal होगी उन पर बनने वाले एंगल भी क्या होंगे? equal होंगे. नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइंगल अकॉर्डिंग टू देयर एंगल. एंगल के बेस पर हम क्लासिफिकेशन करेंगे ट्राइंगल का. ट्राइंगल में 3 एंगल्स होते हैं, टोटल 3 एंगल्स होते हैं और 3 एंगल्स का सम कितना होता है? 180 डिग्री. अब एंगल्स के बेस पे हम ट्राइंगल्स का क्लासिफिकेशन करेंगे. फर्स्ट इज एक्यूट एंगल ट्राइंगल. हमने एक्यूट एंगल्स के बारे में पढ़ा था. व्हाट इज एक्यूट एंगल? एंगल इन विच ईच एंगल लेस देन 90 डिग्री. एंगल लेस देन 90 डिग्री. तो एक्यूट एंगल ट्राइंगल इज दैट ट्राइंगल इन विच ऑल 3 एंगल्स आर लेस देन 90 डिग्री. First angle is also less than 90 degree, second angle is also less than 90 degree and third angle is also less than 90 degree. Second, right angle triangle. What is right angle triangle? Right angle means 90 degree angle in which only one angle is 90 degree. जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का हो, that is right angle triangle. Third, obtuse angle triangle. Obtuse angle. What is obtuse angle? Obtuse angle means one angle greater than 90 degree. जिस भी ट्राइंगल में एक एंगल 90 डिग्री से ग्रेटर हो, दैट इज obtuse angle triangle. और किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री. नेक्स्ट हम करेंगे टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल. व्हाट इज क्वाड्रिलेटरल? क्वाड्रिलेटरल मीन्स figure of 4 sides. That figure which is made of 4 sides, that is quadrilateral. जिसकी 4 sides होती है. और quadrilateral के कितने एंगल होते हैं? 4 sides होते हैं और 4 एंगल्स होते हैं. और 4 एंगल्स का सम कितना होता है? 360 डिग्री. किसी भी फिगर जिसकी 4 sides हैं, 4 एंगल्स है, उसके एंगल का सम कितना होगा? 360 डिग्री. तो फर्स्ट टाइप है क्वाड्रिलेटरल का पैरेललोग्राम. इनकी प्रॉपर्टीज ध्यान से सुनना, केयरफुली सुनना, अटेंटिवली सुनना बिल्कुल. फर्स्ट इज पैरेललोग्राम. व्हाट इज पैरेललोग्राम? नेम से आइडेंटिफाई हो रहा है पैरेललोग्राम. पैरेललोग्राम मीन्स पैरेलल. जिस भी फिगर में अपोजिट साइड्स पैरेलल होती है, अपोजिट साइड पैरेलल होती है या 2 पेयर ऑफ साइड्स पैरेलल होते हैं, दैट इज पैरेललोग्राम. और पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड पैरेलल होती है. सेकेंड, अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं. अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, अपोजिट साइड्स पैरेलल भी होती है, दैट इज पैरेललोग्राम. पैरेललोग्राम के चारों एंगल का सम तो 360 होता है, पर अपोजिट एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री. और एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है? सॉरी, अपोजिट एंगल का सम नहीं, एडजेसेंट एंगल का सम 180 होता है. सेकेंड, रेक्टेंगल. व्हाट इज रेक्टेंगल? A rectangle is also a parallelogram in which each angle is a right angle. Rectangle की properties है. first, opposite sides are parallel. Opposite sides are equal. Third, each angle is 90 degree. These 3 properties. Next,
square. What is square? A square is a rectangle in which a pair of adjacent sides are equal. Means square की properties है, first all sides are equal. स्क्वायर में 4 साइड्स होती है और चारों साइड्स ही एक दूसरे की इक्वल होती है. सेकेंड, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, एक दूसरे के पैरेलल होती है जो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती. थर्ड, ईच एंगल इज 90 डिग्री. तो 3 प्रॉपर्टीज समझ में आ गई. नेक्स्ट, रोम्बस. व्हाट इज रोम्बस? अ रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम हैविंग अ पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स इक्वल. एक रोम्बस एक ऐसा पैरेललोग्राम होता है, मीन्स रोम्बस पे पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज अप्लाई होती है. तो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज opposite sides are parallel and opposite sides are equal. Second, adjacent sides are equal. जो एक दूसरे के अपोजिट मीन्स all sides are equal. तो यहाँ पे स्क्वायर की प्रॉपर्टीज अप्लाई नहीं होगी. क्यों? क्योंकि ईच एंगल 90 डिग्री का नहीं होता रोम्बस में. नेक्स्ट, ट्रेपीजियम. व्हाट इज ट्रेपीजियम? ट्रेपीजियम एक ऐसी फिगर होती है जहां पर एक ही पेयर होता है पैरेलल साइड्स का, वेयर देयर इज ओनली वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स, दैट इज कॉल्ड ट्रेपीजियम. नेक्स्ट, काइट. व्हाट इज काइट? अ काइट हैविंग 2 pairs of adjacent sides equal and opposite sides are unequal is called a kite. आपने देखा भी होगा काइट एक ऐसी फिगर होती है जहां पर साथ वाली 2 साइड्स, साथ वाले को कहते हैं एडजेसेंट साइड्स, मीन्स 2 adjacent sides are equal but opposite sides are unequal, that is kite. Now polygon. Polygon, what is polygon? Polygon कोई भी एक फिगर्स हो सकती है, कोई भी किसी भी टाइप की फिगर्स हो सकती है. क्लोज फिगर, कोई भी क्लोज फिगर्स हो सकती है, 3 साइड्स की, 4 साइड की, मोर देन 4 साइड्स, 6, 7, एनी. तो पॉलीगन्स के भी हमारे टाइप्स होते हैं. फर्स्ट इज रेगुलर पॉलीगन, सेकंड इर्रेगुलर पॉलीगन. व्हाट इज रेगुलर पॉलीगन? रेगुलर पॉलीगन इज दैट पॉलीगन इन विच ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल एंगल्स आर इक्वल. इसकी हमारी 2 ही प्रॉपर्टीज है, ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल एंगल्स आर इक्वल, दैट इज रेगुलर पॉलीगन. एंड इर्रेगुलर पॉलीगन इन विच where sides are not equal and angles are not equal, जहाँ sides भी equal नहीं होती और angles भी equal नहीं होते, that is irregular polygon. अब हमें कुछ फिगर्स गिवन है, वो फिगर्स में हम रेगुलर और इरेगुलर के बारे में अंडरस्टैंड करेंगे. सो फर्स्ट इज लेफ्ट हैंड साइड पे हम लेफ्ट हैंड साइड वाली टेबल को अंडरस्टैंड करेंगे. पॉलीगन्स में हमें गिवन है ट्राइंगल. Triangle is that which has 3 sides. In quadrilateral there are 4 sides. Pentagon, 3 sides, 4 sides, 5 sides को कहते हैं पेंटागन, 6 sides को हेक्सागन, 7 sides को हेप्टागन, 8 sides को ऑक्टागन, 9 sides को नोनागन, 10 sides को डेकागन. So triangle. इन ट्राइंगल देर इज रेगुलर ट्राइंगल और इरेगुलर ट्राइंगल. जहाँ तीनों साइड्स ट्राइंगल्स की इक्वल होती है दैट इज रेगुलर, जहाँ तीनों साइड्स अनइक्वल होती है दैट इज इरेगुलर ट्राइंगल. देन क्वाड्रिलेटरल. क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड्स होती है, जहाँ चारों साइड्स एक दूसरे की इक्वल हो दैट इज रेगुलर, जहाँ चारों साइड्स अनइक्वल हो दैट इज इरेगुलर. नाउ पेंटागन. पेंटागन मीन्स 5 साइड्स, जहाँ 5 साइड्स इक्वल हो एक दूसरे के दैट इज रेगुलर पेंटागन, जहाँ 5 साइड्स अनइक्वल हो एक दूसरे के दैट इज इरेगुलर पेंटागन. देन हेक्सागन. जहाँ हेक्सागन मीन्स 6 साइड्स, जहाँ 6 साइड्स फिगर्स की इक्वल हो एक दूसरे के दैट इज रेगुलर हेक्सागन, जहाँ 6 साइड्स एक दूसरे के अनइक्वल हो दैट इज इरेगुलर हेक्सागन. 6 साइड्स के बाद आती है 7 साइड. 7 साइड से बनी फिगर्स को कहते हैं हेप्टागन, जहाँ फिगर में 7 साइड्स एक दूसरे के इक्वल हो दैट इज रेगुलर हेप्टागन, जहाँ इरेगुलर अनइक्वल हो दैट इज इरेगुलर हेप्टागन. 8 साइड्स से बनी फिगर को कहते हैं ऑक्टागन, जहाँ 8 साइड्स इक्वल हो एक दूसरे के दैट इज रेगुलर ऑक्टागन और 8 साइड्स अनइक्वल हो दैट इज इरेगुलर ऑक्टागन. ऐसे ही सिमिलर 9 साइड से बनी फिगर को नोनागन, 10 साइड से बनी फिगर्स को डेकागन कहते हैं. 5.3 एक्सरसाइज हमारी इन्हीं फिगर्स पर बेस्ड है. सो मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ आपको. फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बताना है इन विच फॉलोइंग फिगर्स
फाइंड द लेंथ ऑफ द फॉलोइंग साइड्स ऑफ द ट्राइंगल, कि ट्राइंगल की साइड्स की लेंथ को मेजर करना है हमने. नाउ क्लासीफाई दिस ट्राइंगल ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइड्स. ट्राइंगल की साइड्स को मेजर करके हमें बताना है कि वो ट्राइंगल कौन सी बन रही है. तो साइड्स के अकॉर्डिंग कौन सी होती है? इक्विलेटरल, स्केलिन, आइसोस्केल ट्राइंगल 3 होती है ना. जहाँ तीनों साइड्स इक्वल होगी दैट इज इक्वल, जहाँ 2 साइड्स इक्वल होगी दैट इज आइसोस्केल, जहाँ तीनों साइड्स ही अनइक्वल होगी दैट इज स्केलिन ट्राइंगल. सेकेंड क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर in the following figures find the angle of the triangle. एंगल्स को फाइंड करके ट्राइंगल्स की, तो हमें बताना है कि विच ऑफ दिस ट्राइंगल आर द बेसिस ऑफ देयर एंगल. हमें बताना है कि कौन सी ये ट्राइंगल है. तो एंगल्स को क्लासीफाई करके हमें एंगल के ट्राइंगल्स के नाम बताने हैं. देन क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ ट्राइंगल और ट्राइंगुलर रीजन. थर्ड क्वेश्चन में बताना है कि ट्राइंगल और ट्राइंगुलर रीजन के बीच में क्या डिफरेंस होता है. देन व्हाट इज ट्राइंगल. अ ट्राइंगल इज अ फिगर विच इज मेड ऑफ 3 साइड्स. जो 3 साइड्स से मिलकर बनती है फिगर दैट इज ट्राइंगल. एंड व्हाट इज ट्राइंगुलर रीजन. जो ट्राइंगल के बीच का रीजन होता है, मीन्स जो भी उसका प्लेस होता है, स्पेस होता है, जो भी रीजन होता है दैट इज इंटीरियर रीजन, दैट इज ट्राइंगुलर रीजन. फोर्थ फिलअप है, आप अंडरस्टैंड कर लोगे. और फिफ्थ में भी ट्रू फॉल्स है, अंडरस्टैंड हो जाएंगे. सिक्स्थ क्वेश्चन में हमें ट्रेपीजियम, पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल की डेफिनेशन देनी है. एंड सेवंथ क्वेश्चन में व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेगुलर और इर्रेगुलर पॉलीगन. तो रेगुलर और इर्रेगुलर पॉलीगन में मैंने आपको बताया है कि रेगुलर पॉलीगन इज in which all sides are equal, all angles are equal, or irregular polygon in which all sides are not equal and all angles are not equal, that is irregular polygon. Thank you.